अपने काम में माहिर बनो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमाता और इसी से अपने घर को चलाया करता था। उस मूर्तिकार का 10-12 साल का एक लड़का भी था और वो भी अपने पिता के साथ मिलकर बचपन से ही मूर्तियां बनाया करता था। और यहां तक कि वो 10-12 साल का लड़का भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। उसके पिता उसकी मूर्तियां देखकर बहुत खुश होते, लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते। लेकिन दोस्तों, उस मूर्तिकार का बेटा कभी भी अपने पिता की बातों से निराश नहीं होता, बल्कि वो अपने काम को जारी रखता और दोस्तों अपने पिता की बात को मानते हुए अगली बार वो उस गलती पर अच्छे से ध्यान देता था। अब दोस्तों धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद लोगों ने उसकी बनाई हुई मूर्तियों को ज्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया और उसके पिता की बनाई हुई मूर्तियों को लोग पहले के ही दामों में खरीदते थे। दोस्तों, अब समय गुजरने के बाद वो लड़का बड़ा हो गया और वो अपने पिता से भी ज्यादा पैसा कमाने लगा, लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ ना कुछ गलतियां निकाल ही लेते थे। लेकिन दोस्तों अब उसके बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगने लगी थी। तो एक दिन जब उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्ति में उसकी गलती बता रहे थे, तभी लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा कि आप अपनी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे मूर्तिकार हैं। आपको पता है ना कि मेरी बनाई हुई मूर्तियां आपकी बनाई हुई मूर्तियों से कहीं ज्यादा महंगी बिकती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर और आपसे अच्छा मूर्तिकार बन चुका हूं और मुझे लगता है कि मुझे आपके एडवाइस की अब कोई जरूरत नहीं है और मेरी मूर्तियां बिल्कुल परफेक्ट होती। दोस्तों, उस दिन के बाद उसे उसके पिता ने उसे एडवाइस देना छोड़ दिया और अब अपने बेटे के काम में कोई भी गलती और कमी नहीं निकाली। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिनों तक लड़का अपनी मूर्तियां खुशी से बनाता रहा और बेचता रहा। लेकिन दोस्तों फिर कुछ समय और बीतने के बाद उसे लोग अब उसके काम की इतनी तारीफ नहीं कर रहे थे जितनी पहले करते थे और इसी वजह से उसकी मूर्तियों की कीमत भी डे बाई डे गिरने लगी थी। लड़के को इस बात की वजह समझ नहीं आई। उसे अपनी बनाई गई मूर्तियों में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी, जिसे सुधार कर वो फिर से अपनी मूर्तियों को उसी दाम में, यानी कि जो दाम पहले उसको मिल रहे थे उसी दाम में वो बेच सके। वो इस बात से बहुत परेशान हो गया कि मैं बहुत अच्छी मूर्तियां बना रहा हूं, पहले मेरी मूर्तियों के दाम अच्छे मिल रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से लगातार पैसे गिरते जा रहे। और एक दिन वो अपने पिता के पास चला गया और उन्हें अपनी सारी बातें बताई। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारे साथ ये जरूर होगा। यह सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और उसने कहा, क्या आपको पता था कि ये होने वाला है? पिता ने कहा, हां, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा, फिर आपने मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई? दोस्तों, पिता ने कहा, क्योंकि उस समय तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत मूर्ति नहीं बना सकता हूं, इसलिए मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि मैं एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में कमी निकालूं। क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में हम कभी भी कोई गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोस्तों हम सब अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं अपने काम को। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरा इंसान उन गलतियों को देख सकता है जो हम अपने हाथों से किए गए काम में नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में गलती निकालता था तब तुम अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होते थे और तब तुम अपने काम को और भी अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करते थे और इसीलिए तुम्हारे काम में हर दिन इंप्रूवमेंट हो रही थी और तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों
का जो प्राइस था, जो पैसे थे, वो डे बाई डे बढ़ रहे थे। और जब तुम अपने काम से सेटिस्फाइड होने लगे और ये सोचने लगे कि तुमने जो मूर्तियां बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, तभी तुम्हारी ग्रोथ रुक सी गई। लोग हमेशा तुमसे अच्छी मूर्तियों की एक्सपेक्टेशन रखते थे और जब तुम उनके एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे, तब से उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और इसी वजह से बेटा तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे और आज तुम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो। दोस्तों, बेटे ने अपने पिता को अच्छे से सुना और थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गया और फिर उसने कहा, पिताजी, अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो पिता ने कहा, बेटा डिससेटिस्फाई होना सीखो और यही एक चीज तुम्हें इंस्पायर करेगी। हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा अपने काम में इंप्रूवमेंट लाने के लिए अगर हम हमारी लाइफ में देखें तो हमें पता चलेगा कि जब हमें या हमारे काम को कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें उसे गलत समझने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी गलतियां निकाल रहा है। लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझें तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हमारे लिए गलत नहीं बल्कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। बस आपको वो चीज पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। दोस्तों, जब आपको या आपके काम को कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसे एक फीडबैक की तरह समझो और उस गलती को फिक्स करो और अपनी प्रोग्रेस की तरह पढ़ो। तभी आप अपने काम में इंप्रूवमेंट के रास्ते पर लगे रहोगे। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसका कोई अंत नहीं होता। हम जितना सीखते जाएंगे उतना ही इंप्रूव करते जाएंगे और इंसान तभी सीखता है जब वो गलतियां करता है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाएंगे तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।